हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भाषण। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ, बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। उसे सूरज जैसा बनाओ, उसे सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले उसकी नज़रें झुक जाएं। माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उपस्थित सभी शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय बालक दिवस पर अपने चंद विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज हम सभी राष्ट्रीय बालक दिवस मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि यह 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात थी कि एक बेटी ने हमारे देश की बागडोर को संभाला और राह में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना किया। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि नारी को जब से सम्मान दिया, नारी को जब से सम्मान दिया, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया। अबला से बन गई है सबला, अबला से बन गई है सबला। देखो सच है नारी ने जग पर एहसान किया, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया। दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। वे कदम कदम पर संघर्ष करती हैं। कई राज्यों में आज भी बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। उस अजन्मी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा? उस अजन्मी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि ये निष्ठुर समाज उसे जीने का हक छीन लेता है? वह इस दुनिया को देखना चाहती है, वह खेलना चाहती है, वह हंसना चाहती है, लेकिन ये बात इस निर्दयी समाज को कतई गवारा नहीं और उसे बेरहम तरीके से मार दिया जाता है, और उसे बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। और इस घिनौने अपराध में महिलाएं भी उतनी ही भागीदार हैं जितना पुरुष। वो एक बार भी ये ख्याल नहीं करती कि वह भी तो किसी की बेटी है। अगर उन्हें भी जन्म से पहले ही मार दिया जाता तो शायद आज उनका अस्तित्व ही ना होता, तो शायद आज उनका अस्तित्व ही ना होता। जब तक समाज में बेटियों के साथ भेदभाव रहेगा, तब तक वह परिवार, समाज और देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा। देखें तो देवी का रूप होती हैं, देखें तो देवी का रूप होती हैं, तभी तो पूजी जाती हैं। अगर तुम बेटियों को मार कर भी कन्या पूजन करते हो तो धिक्कार है तुम पर, तो धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी सोच पर। एक तरफ तो तुम उस देवी को ही मार देते हो और दूसरी तरफ कन्या पूजन का दिखावा करते हो। बेटियां भी आसमान को छू सकती हैं, बेटियां भी आसमान को छू सकती हैं, हर नामुमकिन को वो मुमकिन कर सकती हैं। परिवार तो क्या, वो देश को भी चला सकती हैं।
हमें अपनी बेटियों को समाज के रीति रिवाज व अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त करना है। ऊंचाई के उच्च शिखर पर पहुंचना है जहां उन्हें कोई प्रताड़ित करना तो दूर इसके बारे में सोच भी ना सके। बेटियां हमारे समाज के निर्माण की आधार होती हैं। अगर बेटी शिक्षित होगी तो यह समाज शिक्षित होगा तो हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। ये बात हम भली भांति जानते हैं कि बेटियां कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। बेटियां कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उन्हें डराया जाता है। अगर इस तरह से हम अपनी बेटियों को डराते रहेंगे और उन्हें समाज के रीति रिवाजों की जंजीरों में जकड़े रखेंगे तो हमारा समाज विकसित नहीं होगा और हमारा देश प्रगति के पथ पर कभी अग्रसर नहीं होगा। इसलिए बेटियों को भी शिक्षित करें और उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि हमारे इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता, हमारे इरादों को कोई तोड़ नहीं सकता। बुलंद इतने हौसले हैं हमारे, बुलंद इतने हौसले हैं हमारे कि हमें आसमान छूने से अब कोई रोक नहीं सकता। रास्ते में चाहे लाख तूफान आए, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। जीत का जुनून हमारी रगों में है, बस अब हम मंजिल पर ही रुकेंगे। थैंक यू।